In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today I will teach you lesson number 4 of class 2nd. The name of this lesson is The Helpful Ghost. The Helpful Ghost, Madadgar Bhoot. So I have written here some difficult words from this lesson. First I read this. Helpful, Madadgar, घोस्ट भूत, आउटसाइड बाहर की तरफ, फनी स्मेल मुजाहिका खेज बू, बंक बेड एक के ऊपर एक बिस्तर। आपने देखा होगा बेटा एक बेड होता है यानी कि लकड़ी का बना हुआ जो बेड है, एक ऊपर पोर्शन बना होता है एक नीचे बना होता है, उसे बंक बेड कहते हैं। क्विल्ट्स मतलब रजाई या लिहाफ जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। पिलोज तकिए, ग्राउल गुर्राना जानवर जब गुस्से में जो है वो बोलते हैं तो उसे ग्राउल कहते हैं। स्कैरी डरावना, फियर खौफ, शेकिंग कांप रहा। सो वी हैव एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 30. So open your books page number 30 and we have reading on page number 31 and 32. So page number 30, this is page number 30 and we have a starter activity. Work in pairs, discuss the following. Which of these houses do you like? कह रहे पेयर बनाएं मतलब जोड़े बनाएं और उसमें आप जो है इन सवालों पर डिस्कस करें। Which of these houses do you like? यहाँ पर 3 पिक्चर्स दी हुई हैं, आप इनमें से कौन से घरों में रहना पसंद करेंगे? And in which of these houses would you like to live? और इनमें से आप कौन से घरों पर रहना जो है वो पसंद करेंगे, कौन से घर आपको पसंद है और कौन से घरों में आप रहना पसंद करेंगे। सो यू आर एट होम, डिस्कस दिस विथ योर ब्रदर सिस्टर और योर फादर ग्रैंडफादर मदर। सो प्लीज ओपन योर बुक्स पेज नंबर 31, द हेल्पफुल घोस्ट। नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु लिव्ड इन अ बिग हाउस। ये कहानी एक बच्चे की है, एक लड़के की है जो एक बड़े से घर में रहता है। वन डे ही गॉट स्केयर्ड, एक दिन वो खौफजदा हो गया। रीड द स्टोरी, ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, व्हाट डज ही नॉट टेल देम। आए अभी हम कहानी पढ़ते हैं कि वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो क्यों खौफजदा हो गया, वो कौन सी बात थी जो उसने अपने दोस्तों से छुपाई थी। आई वाज 6 years old and we were living in a big house outside the city. मैं 6 साल का था और हम एक बहुत बड़े से खूबसूरत से घर में रहते थे जो कि शहर से बाहर की तरफ था यानी कि शहर से आबादी से दूर था। It had big beautiful rooms और उसमें बड़े बड़े खूबसूरत से कमरे थे। This is the picture of that boy's house. I had a big room to myself. It faced the garden. और मेरा खुद का एक बड़ा सारा कमरा था जिसका मुंह जो है यानी कि जिसका दरवाजा जो है वो गार्डन यानी कि उनके घर की बाग की तरफ खुलता था। The room always had a funny smell और मेरे कमरे में एक अजीब सी जो है मुज़ाहिका कैसी बू आती थी। The last owner kept his pets in that room क्योंकि इस घर में जो पुराना कोई मतलब किराएदार रहते थे या जिनका घर था जिन्होंने बेच दिया उसमें जो हाउस ओनर था जो घर का मालिक था बेटा उसने उसमें पेट्स रखे हुए थे यानी कि पालतू जानवर परिंदे वगैरह रखे हुए थे। एट फर्स्ट इट डिड नॉट बॉदर मी मच, कह रहे मुझे शुरू में जो है ना वो अजीब सी स्मेल लगती थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा रहने लगता तो यूज्ड हो जाता उस चीज से। Then one day I was sitting on the top of my bunk bed, बेटा bunk bed को रेड क्या नाम है रेड कलर किया हुआ है। बंक बेड का यहाँ पर मतलब दिया है वन बेड ऑन टॉप ऑफ अनदर यानी कि एक के ऊपर एक बिस्तर। जैसे मैंने अभी आपको बताया इसकी पिक्चर बेटा अगले पेज पर दी हुई है, देखेंगे बेड है बंक बेड इसे कहते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में भी सो सकते हैं और नीचे वाले भी पोर्शन यानी कि 2 बेड हो जाएंगे, 2 बिस्तर लग गए इसमें। कह रहे मैं अपने बिस्तर पर जो है वो बैठा हुआ था। आई वॉन्टेड टू पिक अप अ बुक लेइंग ऑन द लोअर बेड और नीचे वाला जो टुकड़ा है बिस्तर का यानी कि नीचे वाला जो बिस्तर है वहां पे एक किताब रखी हुई थी। आई वॉज लेजी टू क्लाइंब डाउन, मैं नीचे उतरने से मुझे सुस्ती हो रही थी कि कौन नीचे उतरे, नीचे उतर कर जाए और फिर किताब उठा के लाए। देयर वर मैनी क्विल्ट्स एंड पिलोज
ऑन द लोअर बैंक, और निचले बिस्तर पर बहुत सारे रजाइयां और तकिए रखे हुए थे। इवन इफ आई फेल, अगर मैं गिर भी जाता, आई न्यू आई वुड नॉट गेट हर्ट, तो मुझे पता है मुझे चोट नहीं लगती। सो आई जस्ट ट्राई टू रीच फॉर द बुक, तो मैंने ऊपर वाले बिस्तर पर बैठकर नीचे से झुककर जो है वो किताब उठाने की कोशिश की। नाउ पेज नंबर 32। Suddenly I heard a growl. Growl here sound of an angry animal. जब जानवर गुस्से में होते हैं, गुस्से में जब वो गुर्राते हैं, बोलते हैं, तो उसे ग्राउल कहते हैं। मैंने जब ये अचानक ये आवाज सुनी, आई थॉट अ वाइल्ड एनिमल वाज गोइंग टू अटैक मी। मुझे ऐसा लगा एकदम कि कोई जो है एक जंगली जानवर मुझ पे हमला करने वाला है। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई फेल। मैं इतना खौफजदा हो गया कि मैं गिर गया। देन सम टाइम स्कैरी हैपेंड, फिर उसी वक्त एक बहुत सा डरावना सीन, एक मंजर मेरे साथ पेश आया। आई फेल्ट समवन होल्ड मी बाय माय वेस्ट। मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे मेरी कमर से पकड़ लिया हो। देयर आई वॉज, और इस तरीके से या तो बैक साइड से पकड़े या फिर ऐसे मतलब हाथ पकड़ लिया किसी ने, उसकी कलाई पकड़ लिया। देन आई वॉज हंगिंग इन द एयर, कलाई पकड़ी, क्या मुझे ऐसे लग रहा था मैं हवा में लटक रहा हूं। अजीब सा खौफ तारी हो गया मुझको। आई वॉज शेकिंग विथ फियर, मैं खौफ से कांप रहा था। देयर वॉज नो वन इन द रूम, कोई भी कमरे में नहीं था। Still I said thank you. A voice in front of me replied, "You are welcome." लेकिन फिर मैंने कहा शुक्रिया, और मेरे कमरे में से एक आवाज आई, अब you are welcome, खुश आमदीद मेरे दोस्त। How scary, how brave you are, said my friends. कितने खौफजदा थे तुम, कितने बहादुर है, मेरे दोस्तों ने कहा। कि मतलब मैंने उस सिचुएशन को, वो जो भूत आया, उस भूत को जो है मैंने जो उससे बात की, मैं डरा नहीं। सही है, तो कह रहे हैं मेरे दोस्तों ने कहा तुम कितने बहादुर हो। ऑफ कोर्स आई डिडंट टेल देम दैट इट वाज जस्ट माय डैड। यकीनन मैंने उनको नहीं बताया वो मेरे अब्बू थे, और कोई भी नहीं था। जब जाहिर है वो ऊपर बेड वाले हिस्से पर बैठे, बिस्तर पर नीचे झुककर किताब उठाने लगा, एकदम से आवाज जब आई तो वो खौफ से नीचे गिरा, तो उसके अब्बू ने उसे पकड़ लिया। So our parents are the great blessing of Allah Almighty. We should respect our parents and our elders, and we should behave or treat with our elders or with youngers patiently, with softly. We do not hide them. So it's over. Now we will meet with the exercise of this lesson. Take care.